हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26 2 सितंबर 2020 क्लास 9th हिंदी मीडियम में। देखिए, दो विशेष त्रिभुज, एक समबाहु एक समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु लिखा हुआ है इसमें, मगर वो होता है समद्विबाहु। चलिए आइए आप डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ये क्या होते हैं समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या फ़र्क होता है। सम का मतलब क्या होता है, समान। बाहु मतलब भुजा। वो त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं समबाहु। देखिए, ये आपके सामने एक आकृति बनी हुई है जिसमें कि भुजा AC, जिसमें कि देखिए भुजा आपकी क्या है, AC बराबर होगी AB के, ठीक है, और ये BC के, और AC जो है बराबर होगी BC के भी, और ये बराबर होगी AB के। यानी तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो उसे हम कहते हैं समबाहु। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, फिर से बता देता हूँ। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, समबाहु, यानी कि जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, सारी की सारी तीनों भुजाएं। ये देखिए लिखा हुआ है समद्विबाहु, ये ऐसा नहीं है, इसको किस तरह से लिखते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु। ठीक है, देखिए समबाहु में क्या है, ये है आपका सम मतलब समान, समान, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, नाम से ही पता लग जाएगा आपको, समद्विबाहु जिसकी भुजा बराबर हो। त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज की भुजाओं और शीर्ष की पहचान। देखिए, हमने एक त्रिभुज की रचना की ABC, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, उसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC क्या कहलाएगा, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो। यानी मान जब इसको नापा जाए तो ये भी, अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर आता है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। देखिए, इसकी कोण का माप भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। अब जब ये कह रहा है कि तीनों कोणों का माप समान होता है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। जब हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 3 से इसको भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 60 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 60 डिग्री। देखिए, अब आपसे पूछा भी गया यहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं जी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का जो माप होता है वो समान होता है। देखिए, अब क्या बात करते हैं, हम आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखिए, थोड़ा अलग अलग लिखा मैंने इसको। समद्विबाहु का क्या मतलब है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समान हो जिसकी दो भुजा, आप ऐसा बोल सकते हैं, समान हो जिसकी दो भुजा, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो उसकी दो भुजा देखिए, अब हमने एक PQR की रचना की, हमने एक PQR एक त्रिभुज लिया, इसमें आपकी दो भुजा बराबर हैं, PQ जो है बराबर है PR की। ठीक है, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, यही कर लिया हमने, उसके सभी कोणों का माप लिखिए। देखिए, उसके सभी कोणों का माप लिखिए, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि देखिए, अगर ये दो भुजा समान है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कोण, देखिए हम क्या लिखते हैं कि PQ बराबर है PR के,
तो पी क्यू के सम्मुख कोण क्या है, एंगल क्यू, माफ़ कीजिएगा, पी आर के सम्मुख कोण क्यू है और इसके सम्मुख क्या है, आर। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उनके सभी कोण का माप लिखिए। विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराएं। देखिए, उसके सभी कोणों का माप भी हम लिख सकते हैं। तो हमें किसी एक त्रिभुज को किसी एक कोण को मानना होगा। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना माना, तो हमने क्या किया, इसको मैंने मान लिया क्या, कितना माने, 60 होगा तो तीनों 60 हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको मान लिया 50। ठीक है, माना, ये मैंने माना है, माना कोण क्यू जो है 50 है, तो कोण हमारा आर भी क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि सम्मुख कोणों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए इन दोनों का योग कितना हुआ, 100, और तीनों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से 100 घटेगा तो क्या आ जाएगा, पी का कोण हमारा 80। ठीक है, ये एक मान के चल रहे हैं। विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराएं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। एक ही बात है, अगर आपको किसी त्रिभुज में ये कोण दे दिया और ये कोण दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज बी दिया आपको 40 दे दिया या 45 दे दिया, ठीक है, तो कोण सी क्या होगा, क्या दे रखा है, 45। तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि बी के सम्मुख कोण है ए सी और सी के सम्मुख है ए बी, तो इस हिसाब से ए बी जो है बराबर हो जाएगा ए सी के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए अब कुछ सवालों को हल करते हैं। देखिए, x का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी जो है बराबर है ए सी के, ए बी जो है बराबर है ए सी के, देख रहे होंगे आप, तो कोण सी जो है बराबर होगा बी के। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो x का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 सही है। दूसरा देखिए, हाँ यहाँ पे एक बात ये लिख भी सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये रहा। तो कोण पी जो है 50 है, कोण क्यू जो है 50 है, तो पी आर अगर 5 है तो हमें पता है कि इस जब ये दो कोण बराबर है तो इसके सम्मुख वाली भुजा भी बराबर होगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कैसे करेंगे कि हमने लिखा कि कोण पी जो है बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, तो कोण P के सम्मुख भुजा क्या है, क्यू आर, और कोण Q के सम्मुख भुजा क्या है, पी आर। अगर पी आर का मान 5 सेंटीमीटर है तो क्यू आर का मान अपने आप ही निकल के आ गया, क्योंकि सम्मुख भुजाओं सम्मुख कोण समान कोणों के सामने उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए, आइए कुछ प्रयास करते हैं। तो y का मान अब आप सीख गए होंगे। देखिए, इसके सामने ये है, ठीक है, और हमें y का मान निकालना है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी आप बहुत जल्दी बता सकते हैं इसका आंसर। जल्दी बताइए। भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण A और B 40 डिग्री हैं। देखिए दोनों 40 डिग्री है, तो इसके सम्मुख भुजा ये है और इसके सम्मुख भुजा ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आप दोनों का रीज़न एक यहाँ से लिख लेंगे, एक यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी वर्कशीट थी, बहुत सिंपल, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, आपको 9th क्लास की सारी वर्कशीटें सॉल्व कराई जा रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।